वेलकम बैक। आज फिर से आपका स्वागत है स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में एंड वी विल डिस्कस एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर 9 ऑन इंडेक्स नंबर। वी वर डिस्कसिंग इंडेक्स नंबर इन प्रीवियस लेक्चर्स और इंडेक्स नंबर में आज जो मेथड हम डिस्कस करेंगे वो मेथड है आपका मार्शल एडवर्ड्स मेथड। कौन सा मेथड है? टुडे वी विल डिस्कस मार्शल and Ashworth method of index number, right? मार्शल एशवर्थ मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर। अब इस मेथड को आप समझिए कि मार्शल एशवर्थ इंडेक्स नंबर क्या कहता है। ये कहता है कि जो वेट असाइन किया जाएगा कमोडिटीज़ को, प्रोडक्ट को, या कोई भी आइटम हो सकता है, या कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू मार्शल एशवर्थ मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, वेट्स टू द कमोडिटी विल बी असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द बेस ईयर एंड द करेंट ईयर। कि जो बेस ईयर में क्वांटिटी दी हुई है और जो प्रीवियस ईयर में क्वांटिटी दी हुई है और करंट ईयर में जो क्वांटिटी दी हुई है, उन दोनों के एवरेज के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर, द वेट्स विल बी असाइंड टू द कमोडिटीज अकॉर्डिंग टू मार्शल एशवर्थ मेथड। मार्शल एशवर्थ मेथड क्या कहता है कि जो भी वेट असाइन होगा कमोडिटीज़ को, प्रोडक्ट्स को, आइटम्स को, या किसी भी वेरिएबल को, वो किसके बेसिस पर होगा? वो होगा जो प्रीवियस ईयर यानी बेस ईयर और करंट ईयर की क्वांटिटी दी हुई है उसके एवरेज के बेसिस पर। इज दैट क्लियर? तो मैं एक बार फिर मैं लिख देता हूँ एक बार। In this method, weights are assigned on the basis of assigned to the commodities on the basis of the average of the quantity of base year and that of current year, यानी कि करंट ईयर और दैट्स इट। इतना आपको बस याद करना है कि इन दिस मेथड वेट्स आर असाइंड टू द कमोडिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर एंड दैट ऑफ करंट ईयर। यानी कि सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है मार्शल एशवर्थ का कि जो भी वेट या आप यू कैन से इम्पोर्टेंस, रेलेवेंस, जो भी यू कैन यूज द टर्म, ठीक, वेट मीन्स इम्पोर्टेंस, कि जो भी वेट असाइन होगा कमोडिटीज़ को वो किसके बेसिस पर होगा? बेस ईयर और करंट ईयर के जो क्वांटिटी दी हुई है उसके बेसिस पर, राइट। अब इसको कैसे हम फॉर्मुलाइज करेंगे? अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा? इंडेक्स नंबर यानी P01 इक्वल्स टू समेशम P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन 2, Q0 क्वांटिटी फॉर बेस ईयर, Q1 क्वांटिटी फॉर करंट ईयर अपॉन 2, उसका एवरेज निकालना है ना, होल डिवाइडेड बाई समेशम P0 इंटू, फिर से वही बात, Q0 प्लस Q1
अपॉन 2, यानी कि अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो हो गया किसका एवरेज, ये हमने ले लिया, एवरेज लिया दोनों का और प्रीवियस ईयर करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी हमने दोनों को एवरेज लिया, करंट ईयर और बेस ईयर का, और बेस ईयर के प्राइस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। या इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई अगर आपको करना है तो, और इसको जब परसेंटेज में निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 100। दूसरी तरफ से आप ऐसा भी कह सकते हो इसको, समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1 इंटू 100। 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो आपका क्या बचा, समेशन P1 इंटू Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 इंटू Q0 प्लस Q1, ठीक है। तो अब आपको जो है और सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा। अब P1 से मल्टीप्लाई कर दो, P1 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और P0 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बन के आएगा फाइनली, इंडेक्स नंबर P01 इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन P0 को मल्टीप्लाई करो, समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1, ठीक है, इंटू 100। ये फॉर्मूला इसका हो गया, दिस विल बी द फॉर्मूला। इस फार्मूले से आप मार्शल एजवर्थ मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर से आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करोगे। तो ये फार्मूला हो गया इस मेथड का। अब हम इस फार्मूले, अब इसी मेथड की एक हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, ठीक, और देखेंगे कैसे आप इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, और अब जो है मैं इसकी इलस्ट्रेशन एक नोट करूंगा और उसके बाद उसे सॉल्व करूंगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। इसकी इलस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, ये ओके। कह रहे कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ 2014, कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर्स ऑफ 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ठीक। इसे हम मार्शल एजवर्थ मेथड से करेंगे, ठीक। अब क्या दिया है, कमोडिटीज़ दी हुई हैं, आप इस तरीके से इसको टेबुलर फॉर्म में बना लीजिए। कमोडिटीज़ दी हुई हैं, ठीक। कमोडिटीज़ दी हुई हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दीज आर द कमोडिटीज़ विच हैव बीन गिवन। 2010 एक ईयर दिया हुआ है और 2014 एक ईयर दिया हुआ है। तो 2010 को हम बेस ईयर मानेंगे, इसके बेसिस पे इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये बेस ईयर हो गया, ये करंट ईयर हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। जिसके लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं वो हमारा करंट ईयर होता है, और जिस ईयर के बेसिस पे करते हैं वो हमारा बेस ईयर होता है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, बेस ईयर के प्राइस को P0 कहते हैं, और क्वांटिटी दी हुई है, बेस ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलते हैं। यहाँ भी प्राइस दिया हुआ है, करंट ईयर को प्राइस को P1 से डिनोट करते हैं,
और इसकी भी क्वांटिटी दी हुई है। करंट ईयर की क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करते हैं। ठीक, क्या क्या दिया हुआ है? 10, 8, 6 और 4, 30, 15, 20 एंड 10, 12, 10, 6 एंड 6, 50, 25, 30 एंड 20। ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर मार्शल एजवर्थ मेथड को अप्लाई करके हमें इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? 4 कमोडिटीज हैं। फर्स्ट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कमोडिटीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन कमोडिटीज़ का 2010 में प्राइस ये था। फर्स्ट का 10 रुपीज़ 10, सेकेंड का रुपीज़ 8, थर्ड का रुपीज़ 6, फोर्थ का रुपीज़ 4। इन्हीं कमोडिटीज़ का 2010 में कंजम्पशन ये था। फिर इन्हीं कमोडिटीज़ का 2014 में प्राइस ये हो गया। इसका 10 की जगह 12 हो गया, 8 की जगह 10 हो गया, 6 की जगह 6 ही है, 4 की जगह 6 हो गया। कंजम्पशन इनका 30 की जगह 50 हो गया, 15 की जगह 25 हो गया, 20 की जगह 30 हो गया और 10 की जगह 20 हो गया। हमें कैलकुलेट ये करना है कि 2000 के मुकाबले में इनके प्राइस और इनके जो क्वांटिटी है उसमें कितने परसेंट से, ओवरऑल कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। व्हाट परसेंटेज ऑफ चेंजेस in the consumption level and in the price level of the commodities have changed in the year 2014 on the basis of year 2010 or against the year 2010, right? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप इस इलस्ट्रेशन को नोट कर लीजिए। अब इस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, उसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था। तो अब सबसे पहले ऊपर लिखिए सॉल्यूशन। ठीक, क्या कर लिखें? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, या आप लिखें कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ठीक, किस मेथड से कर रहे हैं? मार्शल एंड एजवर्थ मेथड, राइट। अब इसको आप फॉर्मेट इसका बना लो। क्या क्या हमें चाहिए? सबसे पहले तो आप कमोडिटीज़ लिख दीजिए यहाँ पे। कमोडिटीज है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, फिर ऊपर लिखिए बेस ईयर जो कि 2010 है। फिर लिखिए करंट ईयर जो कि 2014 है। फिर इसको भी 2 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए। पहला प्राइस यानी P0 और दूसरा क्वांटिटी, मैंने QNTY लिख दिया, क्वांटिटी है जिसे आप Q0 बोलोगे। इसमें भी वही प्राइस यानी P1 और क्वांटिटी यानी Q1। ठीक, अब देखिए आप
और इधर जो है यहाँ कैलकुलेशंस आएंगी। पहली कैलकुलेशन P0 और Q0, दूसरी कैलकुलेशन P0 एंड Q1, थर्ड कैलकुलेशन P1 Q0 और फोर्थ कैलकुलेशन आपकी है P1 एंड Q1। यानी फर्स्ट कैलकुलेशन है प्रीवियस ईयर का प्राइस मल्टीप्लाइड बाई प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, राइट। अब ये यहाँ तक की तो वैल्यूज़ गिवन है तो उनको लिख दीजिए आप। क्या दी हुई है? प्राइस 10, 8, 6 एंड 4। इसका कंजम्पशन दिया हुआ है 30, 15, 20 एंड 10। इसका प्राइस दिया हुआ है 12, 10, 6 और 6। इसका कंजम्पशन दिया हुआ 50, 25, 30 एंड 20। अब मल्टीप्लाइकेशन करिए P0 Q0 यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 30 300, 8 इंटू 15 120, 6 इंटू 20 120 और 10 इंटू 4 40। इसका टोटल क्या होगा? समेशन P0 Q0 करो, टोटल कितना आएगा? 400, 500, 580। फिर इसका P0 Q1 यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, तो कितना हो जाएगा ये? 10 इंटू 50 500, 8 इंटू 25 200, 6 इंटू 30 180 और 4 इंटू 20 80। इसका टोटल क्या, इसके टोटल क्या लिखोगे? समेशन P0 Q1 कितना आएगा? 5 और 2 7, 8 960, 960। अब P1 Q0 यानी प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू क्वान्टिटी ऑफ बेस ईयर, तो 12 इंटू 30 360, 10 इंटू 15 150, 6 इंटू 20 120 और 6 इंटू 10 60। इसके टोटल को क्या लिखोगे? समेशन P1 Q0 कितना आएगा? 300 और 1 400, 500, 610, 630, 690। अब प्राइस ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ऑफ करेंट ईयर, 12 इंटू 50 600, 10 इंटू 25 250, 6 इंटू 30 180 और 6 इंटू 20 120। इसकी टोटल को क्या कहोगे? समेशन P1 Q1 कितना आएगा? 6 2 8, 8 2 10, 1150, 1150। ये कैलकुलेशंस हो गई। दीज आर दी कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेगी मार्शल एशवर्थ मेथड से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। अब मार्शल एशवर्थ का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अभी हमने क्या ड्राइव किया था? दोनों के एवरेज के बेसिस पे हमने निकाला था। तो देखिए अब निकालिए आप इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला क्या है? समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक, अब इसमें आप सारी चीज़ें रख दीजिए। फॉर्मूला हो गया समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, अब इसमें आप रख दीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। क्या क्या है?
समेशन P1 Q0 क्या है 690, तो इसकी जगह आप लिख दीजिए 690 प्लस समेशन P1 Q1 कितना है 1150 अपॉन समेशन P0 Q0 क्या है P0 Q0 है 580 प्लस समेशन P0 Q1 कितना है 960। ठीक है, तो ये कितना हो गया इंटू 100। तो अगर इसे आप सॉल्व करो, इसको अगर आप टोटल सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो P01 इक्वल टू ये हो गया 0 0 5 और 9 14 की 4 कैरी किया 1 6 और 1 7 और 1 8 8 और 1 1840 अपॉन 0 5 और 9 14 की 4 6 और 1 7 और 1 8 और 1 1840। इसका टोटल होगा 0 6 और 8 14 की 4 कैरी किया 1 9 5 14 और 1 15 1540 इंटू 100 ये से कैंसिल हो गया। तो ये आएगा, इसका मल्टीप्लाइकेशन वगैरह करोगे तो ये टोटल निकल के आएगा 119.48। इसकी कैलकुलेट तो ये निकल के आया इंडेक्स नंबर आपका 2014 के लिए क्या 119.48, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इन क्वांटिटी का जो प्राइस जो 2010 में यानी बेस ईयर में दी हुई हैं और उनका कंजम्पशन और उसका प्राइस जो है 2014 में दिया हुआ है, अगर हम मार्शल एजवर्थ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मार्शल एजवर्थ से अगर हम इसका इंडेक्स नंबर निकालेंगे, इंडेक्स नंबर मतलब क्या चेंज हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है, तो निकल के आएगा 119.48। इसका मतलब है कि इनकी प्राइस और कंजम्पशन लेवल में एग्रीगेट, अगर हम एग्रीगेटिव टर्म में देखें तो 19.48% से वो इंक्रीज़ हुआ है। क्या, दोनों चीज़ें, कंजम्पशन भी और प्राइस भी, दोनों का एग्रीगेट हम निकाल रहे हैं ना। तो हम कह सकते हैं वी कैन कंक्लूड दैट द प्राइस ऑफ दीज कमोडिटीज़ and the consumption level of these commodities have increased by 19.48% in the year 2014 against the year 2010, कि इन्हीं commodities का प्राइस और उनका कंजम्पशन जो है वो 2014 में 2010 के अगेंस्ट जो है 19.48% से इंक्रीज हुआ है। ठीक, इसमें हमें करना क्या होता है, फार्मूला आपको ये लगाना है समेशन P1 इंटू Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले के लिए आपको ये कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, इस फार्मूले के लिए आपको ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो हमने सिस्टमेटिक तरीके से कर दिया P0 इंटू Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1 Q1, इन सब की हमने मल्टीप्लाइकेशन करके फिर इसका टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद हमने इसको इस फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये आपका निकल के आ गया 119.48। सो दिस इज़ मार्शल एजवर्थ मेथड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा मेथड डॉर्विश एंड कैली मेथड को डिस्कस करेंगे। वो जो है पाशे और लेशपेयर मेथड का एक, यू कैन से इट इज़ ए कॉम्बिनेशन, यू कैन से Darvish and Kelly method is a combination of Paasche and Lespierre method। वो Paasche और Lespierre method का एक कॉम्बिनेशन है कि अगर हम Paasche और Lespierre method को दोनों को मिला दें, if we combine, if we bring together the Paasche and Lespierre method, then the blend will be the Darvish and Kelly method। ठीक है, तो Darvish and Kelly method you can say it is only a blend of Paasche and Lespierre method। तो उसको हम दैट मेथड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर।
तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। कौन सा? मार्शल एजवर्थ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। गो थ्रू द लेक्चर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, फाइंड एनी डिफिकल्टी, यू कैन डिस्कस विद मी एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच।